जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में ऐसी कई राजकुमारियां थी जिनके अवैध संबंध थे। यानी पति होने के बावजूद इन रानियों ने किसी दूसरे पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाए थे। कौन थी महाभारत काल की वह रानियां जिन्होंने बनाए थे पराये पुरुषों से संबंध? आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। इन्हीं रानियों के बारे में नंबर 1, सत्यवती। सत्यवती इन रानियों में सबसे पहला नाम आता है दोस्तों। महाभारत की एक बहुत ही प्रमुख पात्र मत्स्यगंधा, जो कि आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मत्स्यगंधा का जो कि आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। सत्यवती बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, जिस वजह से सत्यवती की खूबसूरती पर राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सत्यवती का एक तीसरा पुत्र भी था और उस पुत्र का नाम था व्यास। बता दें कि द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, लेकिन उस दिन मछुआरे की जगह उसकी पुत्री सत्यवती नाव चला रही थी। सत्यवती शुरुआत से ही देखने में बेहद आकर्षक लगती थी। ऋषि पराशर भी उनकी खूबसूरती को देखकर कायल हो गए और उनसे संबंध बनाने की इच्छा जताई। लेकिन सत्यवती इस बात से साफ इनकार कर देती है मित्रों, और कहती है विवाह से पहले संबंध बनाना धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। पराशर ऋषि फिर भी नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगी। आखिरकार सत्यवती उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए मान जाती है, लेकिन उससे पहले सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें ऐसा करता कोई न देखे। ऐसे में तुरंत ही पराशर ऋषि ने उस जगह को ऐसा सुनसान द्वीप में परिवर्तित कर दिया जहां पर कोई भी नहीं था। दूसरी शर्त यह थी कि उनका कुंवारापन कभी भी किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए, जिस पर ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि संतान के जन्म के बाद उनका कुंवारापन वापस लौट आएगा। वहीं तीसरी इच्छा यह थी कि सत्यवती चाहती थी कि उनकी मछली जैसी दुर्गंध एक मनमोहक सुगंध में बदल जाए, जिसके बाद पराशर ऋषि ने अपनी शक्तियों से उस द्वीप के चारों ओर एक सुगंधित वातावरण बना दिया। दोस्तों, सभी शर्तों को पूरा होने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए, जिसके कुछ महीनों के बाद सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया, जो आगे चलकर मित्रों वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। नंबर 2 पर है अंबिका और अंबालिका। सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इन दोनों का विवाह अंबालिका और अंबिका नाम की राजकुमारी से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ साल बाद विचित्रवीर्य और चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटते नहीं देखना चाहती, इसीलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और अपनी वह अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेद व्यास के पास भेजा, परंतु अंबिका ने उनके वेशभूषा को देखकर डर जाती है। फिर वह अपने नेत्र बंद कर देती है, जबकि छोटी रानी अंबिका वेद व्यास को देखकर सहम उठी। जिसके बाद वेद व्यास वापस लौटे, अपनी माँ सत्यवती को बताते हैं माता अंबिका को बेहद तेजस्वी पुत्र होगा, नेत्रबंद होने के कारण वह अंधा होगा। वहीं अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। यह सब सुनने के बाद माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को दोबारा वेद व्यास के पास भेजा, लेकिन इस बार बड़ी रानी ने खुद न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच की व्यास के सामने से गुजरी, जिसके बाद व्यास ने अपनी माता सत्यवती को अगर बताया कि इस दासी के गर्भ से एक यजमान पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम विदुर रखा जाए। वहीं अंबिका ने धृतराष्ट्र और अंबालिका से राजा पांडु का जन्म हुआ। नंबर 3 कुंती। अब कुंती की बात करते हैं दोस्तों। महाराज पांडु की पत्नी कुंती, जब कुंती कुंवारी थी तब उनके यहाँ एक दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि की उसने खूब सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको एक आशीर्वाद दिया, एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र की सहायता से वह चाहे किसी भी देवता का आवाहन करके उनके अंश की प्राप्ति कर सकती है। ऐसे में दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने एक दिन मंत्र को परखने के लिए सूर्यदेव को आसमन किया, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन तब राजकुमारी कुंती कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने लोक लज्जा के डर से अपने इस पुत्र को बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। आगे चलकर दोस्तों कुंती की शादी महाराज
पांडु से होती है। शादी के बाद जब कुंती को यह पता चलता है कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके पति महाराज पांडु को संतान नहीं हो सकती, जिसके बाद कुंती ने महाराज पांडु की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र की सहायता से पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण किया, जिनसे उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था माद्री, जिन्होंने कुंती से मंत्र धारण करके अश्विनी कुमार को आह्वान किया और उन्हें भी नकुल और सहदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो हमारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हमारे चैनल पर ऐसी गीता, भागवत, रामायण, महाभारत की वीडियो देखने के लिए आप लोग जुड़े रहें तो आपको हमेशा कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद रहे। जय श्री कृष्ण।